1982 में सोवियत यूनियन का बहुत ही बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 13 सोलर सिस्टम के सबसे जहरीले प्लेनेट पर लैंड करता है, वीनस। इस प्लेनेट का प्रेशर एक सबमरीन को कुचलने के लिए काफी है। करीब 480 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर में शीशे तक पिघल जाते हैं, बट इस खतरनाक टेम्परेचर में ये स्पेसक्राफ्ट 127 मिनट तक टिका रहा। और इस टाइमलाइन के अंदर इस स्पेसक्राफ्ट ने बहुत सारी यूजफुल डेटा, पिक्चर्स, ऑडियो हमारी धरती तक भेजा। अब जरा एक टाइम के लिए इमेजिन करो, इस जहरीले प्लेनेट पर अगर एक इंसान खड़ा हो तो वो आखिर कितने समय तक टिक पाएगा और उसकी मौत सबसे पहले किस चीज से होगी। शुरुआत करते हैं सूरज के सबसे करीबी प्लेनेट मरकरी से, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। दिन के समय में इस प्लेनेट का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यही टेम्परेचर रात में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एंड बता दूं, अगर आप दिन के समय में इस प्लेनेट पर हो तो आपकी बॉडी रोस्टेड चिकन जैसी बन जाएगी, और अगर आप रात के समय में हो तो आप एकदम बर्फ के जैसे जम जाओगे। और हाँ, एटमॉस्फेयर तो इस प्लेनेट पर दूर दूर तक नहीं है, तो सांस लेने की तो भूल ही जाओ। फिर भी कुछ साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इस प्लेनेट पर बिना स्पेस सूट के हार्डली 2 मिनट तक तो टिक पाओगे और उसके बाद गेम ओवर। एंड एक मजे की बात बताऊं तो मरकरी का पूरा एक दिन धरती के पूरे 175 डेज के बराबर होता है। वेल, अगर मरकरी प्लेनेट के बारे में इतना सब कुछ जान के आपकी हालत खराब हो गई है, देन आई वुड प्रेफर कि इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगले प्लेनेट के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे कमजोर दिल वाले ना ही देखे तो ज्यादा अच्छा है। ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर और बादल सब कुछ एसिड से भरे हुए हैं और हवा में तो जहर ही जहर है। वेलकम टू वीनस। इस प्लेनेट का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस का है, जो कि मरकरी से भी ज्यादा गर्म है, और यहाँ का एयर प्रेशर धरती से 92 टाइम्स ज्यादा है। ऐसे प्रेशर में आपका गेम ओवर 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ना मरकरी ना वीनस। अब ऐसे में हमारे पास एक ही उम्मीद बचती है, मंगल ग्रह यानी कि मार्स। मार्स पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसी जगह जिसे इंसान सेकेंड होम के रूप में देखते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्स असल में एक साइलेंट किलर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्स पे तो एटमॉस्फेयर है, तो क्या मार्स पे लाइफ होने की थोड़े से भी चांसेस नहीं हो सकते? तो मेरा जवाब ये है कि मार्स पे एटमॉस्फेयर तो है, बट वो धरती के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा कम है। एंड इसका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से ही भरा हुआ है। एटमॉस्फेयर तो ऐसी बहुत ज्यादा पतला है, तो इस प्लेनेट पर अक्सर सूरज की बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन आती रहती है। इस प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस का है, जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल ही अनस्टेबल है। मार्स की ग्रेविटी धरती की सिर्फ 38% के बराबर है। अगर आपका वेट धरती पर 60 kg का है तो आप मार्स पे से 22 से 23 किलोग्राम के ही होंगे। यहाँ के ठंडे एनवायरनमेंट की वजह से आपकी मसल्स और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी। मार्स का मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन लेयर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूरज की बहुत ज्यादा खतरनाक रेडिएशन बड़े आराम से आती है, और इसी वजह से यहाँ पे कैंसर का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बिना स्पेस सूट के इस प्लेनेट पर हो तो आप हार्डली 1 मिनट तक टिक पाओगे। अब देखो, मार्स के बाद बाकी के जो 4 प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में बचते हैं उन्हें हम गैस जाइंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो 4 प्लेनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, इन सब पे कोई भी ठोस सतह नहीं है। ये सारे के सारे प्लेनेट्स गैस से भरे हुए हैं। अब ऐसे में इन सभी प्लेनेट्स पर लाइफ होने की कोई भी कंडीशन सपोर्ट नहीं करती है, बट इन प्लेनेट्स के जो मून्स है उन पर लाइफ होने के चांसेस जरूर हो सकते हैं, जैसे कि सैटर्न का चांद टाइटन। वेल, अगर आपको चांस मिलता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में धरती के अलावा किसी एक प्लेनेट पर सरवाइव करने का, तो आप किस प्लेनेट पर रहना चाहोगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।